सूर्य देव कर गए हैं राशि को परिवर्तन। ये मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं 17 जुलाई सन 2022 से, और वहां पर बुध देव भी राशि को परिवर्तन कर चुके हैं। ये बुध देव सूर्य बुध का वर्गोत्तम राजयोग लगा रहे हैं धनु राशि धनु लगन वालों के अष्टम स्थान में। तो देखिए कि आप इस वीडियो को इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आपकी ये जो कार्यक्रम है चंद्र राशि के आधार पर है। अगर आपकी धनु राशि है तो आप देखिए 9 नंबर में आपका चंद्रमा बैठा होगा, तो आपकी धनु राशि है। और आप इसको लगन से भी देख सकते हैं। अगर आपकी धनु लगन है तो ये राशिफल आपके 100% आपके सटीक बैठेगा। तो इस तरह से आप इस राशिफल को देख सकते हैं। तो जब सूर्य बुध का वर्गोत्तम बुध आदित्य राजयोग बन रहा है तो ये धनु राशि वालों के जीवन पर बहुत शुभ साइन कहा जा सकता है, क्योंकि जब कोई ग्रह जो कि आप देखें कि पापी ग्रह होता है या कोई नैसर्गिक ग्रह होता है या कोई असुर ग्रह होता है, वो अष्टम भाव में बैठता है। सूर्य जो है वो कठोरता का वातावरण लिए कहे जा सकते हैं। इनको जो ब्रह्मांड होता है उसमें राजा का दर्जा प्राप्त होता है, और ये बुध के साथ में मिलके बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करते हैं। तो देखिए कि सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बनता है तो हमारी पत्रिका पावरफुल हो जाती है। और इस राजयोग का लाभ क्या होता है कि सूर्य राज सत्ता के कारक हैं, तो हमें राज सत्ता से लाभ की प्राप्ति होती है। हमारे जो पिता होते हैं घर में, क्योंकि सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो वो सरकारी पद प्रतिष्ठा पर आसीन होते हैं, बड़े बड़े मंत्री पदों पर आसीन होते हैं, क्योंकि हमारे जो जन्म पत्रिका में सूर्य देव की पोजीशन होती है वो या तो वर्गोत्तम राजयोग लगाकर बैठी होती है या पावरफुल सूर्य देव की पोजीशन होती है, केंद्रों में होती है। तो हमारे जो आप देखा जाए कि पिताजी होते हैं और जो फादर होते हैं वो बड़े बड़े पदों पर होते हैं, IAS PCS होते हैं, मंत्री पद पर होते हैं, सरकारी उन्हें नौकरी की प्राप्ति होती है। तो हमारी पत्रिका से ये भी देखा जाता है। तो जब ये अष्टम भाव में सूर्य बुध का बुध वर्गोत्तम आदित्य राजयोग बन रहा है तो आपके जीवन में तरक्की की चौतरफा खुशियां ला रहा है, क्योंकि सूर्य राज सत्ता के कारक हैं और बुध देव वाणी के कारक हैं, पर्यावरण के कारक हैं। बुध देव हमारी बौद्धिक क्षमता के कारक हैं। बुध देव हमारे जो कि शरीर में नाड़ियां होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके कारक माने जाते हैं। तो ये जब ये दो दिग्गज ग्रह आपस में राजयोग बना रहे हैं तो आपके जीवन में उन्नति आएगी, तरक्की आएगी। सरकारी काम जो बहुत दिनों से आपके धनु राशि वालों के अटके पड़े थे, उनके काम में अब सफलता के योग बन रहे हैं। सरकार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी अगर आप धनु राशि वाले हैं। अब देखिए कि सरकार से लाभ की प्राप्ति कैसे होती है कि अगर जैसे आप कोई सरकारी पद पर नहीं है और सरकारी पद पर नहीं है, आपने कोई FD लगा रखी है या FDR लगा रखा है या कोई आपने कोई भी सरकारी योजनाओं में निवेश कर रखा है, तो वो आपके जो कि धन आने के योग बन रहे हैं, क्योंकि वो उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। तो सरकार द्वारा धन की लाभ की प्राप्ति इस तरीके से भी ये हमें हो जाती है, भले ही हम सरकारी पद प्रतिष्ठा पर आसीन नहीं हो। लेकिन जब हम ये कार्य करते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं सूर्य और शनि अच्छी पोजीशन में होते हैं और बुध जो फाइनेंस के कारक हैं वो अच्छी पोजीशन में बैठे होते हैं, तभी हम सरकारी योजनाओं में निवेश करते हैं और उससे धन लाभ की प्राप्ति करते हैं। तो ये आपके लिए शुभ साइन है। आपको कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपकी जो कि मोटा पैसा होता है वो आने के योग बन रहे हैं। सरकार द्वारा धन लाभ की प्राप्ति होगी। आप नौकरी चाहते हैं सरकारी, तो आपकी नौकरी के योग बन रहे हैं। और जो बुध देव आपकी वाणी के कारक है वो वाणी के जरिए आपको धन लाभ की प्राप्ति कराएंगे। तो आप प्रयास जारी रखिए। आपका ये बुध आदित्य राजयोग आपको जीवन में सफलता देने आया है और ये 1 महीने का टाइम पीरियड आपके लिए पॉजिटिव और शुभ साइन कहा जा सकता है। अगर आपके पिताजी
जो कि सरकारी प्रतिष्ठा में है, अब जैसे उनका गांव में ट्रांसफर हो गया है, तो देखिए जो शहर का आदमी है, जो सिटी का आदमी है, वो अगर गांव में चला जाए तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है। जो गांव वाले हैं वो सिटी में आते हैं तो वो तो उनका तो जो लाइफ होता है वो चेंज हो जाता है, उनको तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जब सिटी का आदमी गांव में जाता है, विलेज में रहता है, तो उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ती हैं। तो ये आपके पिताजी हैं, आप धनु राशि वाले हैं, तो उनके ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं और सरकार द्वारा मान सम्मान की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। अगर आप कोई पॉलिटिशियंस हैं तो आप मंत्री पद चाह रहे थे, तो आपको मंत्री पद की प्राप्ति भी राज सत्ता के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। तो आप प्रयास करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये सूर्य बुध का बुध वर्गोत्तम आदित्य राजयोग जो अष्टम भाव में है, वो आपकी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी शुभ साइन कहा जा सकता है। आपके स्वास्थ्य में जो बहुत दिनों से तकलीफ चली आ रही थी वो अब दूर होगी और आपके जो कार्य थे वो बढ़ेंगे। आपके विवाह के योग बन रहे हैं, तो आप विवाह के प्रयास करते हैं तो आपका विवाह भी निश्चित हो जाएगा। और आपके लाइफ पार्टनर का जो बहुत दिनों से स्वास्थ्य खराब चल रहा था, क्योंकि सप्तम भाव हमारे लाइफ पार्टनर का होता है और अष्टम भाव हमारे लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का होता है, तो ये आपके लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा और जो पुरानी बीमारी है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आपके जैसे मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब चले आ रहे थे, आपके थाना दीवान कोर्ट कचहरी तक नौबत पहुंच गई थी और तलाक के योग चल रहे थे, तो वो क्या होगा कि इस टाइम पीरियड में अगर आप प्रयास करते हैं तो आपके तलाक के योग बने हुए हैं, तो तलाक भी आपको मिल जाएगा और आप अपने आगे के जीवन की जिज्ञासा को पूरी कर पाएंगे। तो ये जो सूर्य बुध का बुध आदित्य वर्गोत्तम राजयोग है वो आपके लिए शुभ साइन कहा जा सकता है। व्यापारियों के व्यापार में उपलब्धि हासिल कराएगा। जो बच्चे मेडिकल से, साइंस से, रिसर्च से, टेक्नोलॉजी से जो तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता के झंडे गाड़ेंगे और देश विदेश में नाम रोशन करेंगे। तो ये था मित्रों सूर्य बुध का बुध आदित्य वर्गोत्तम राजयोग। इसका लाभ उठाइए, कर्म कीजिए, प्रयास कीजिए, सफलता आपके सामने खड़ी है। हमारा माध्यम है आपको मार्ग प्रशस्त कराना। देखिए, जब गुरु कोई वाणी कहते हैं तो आप हमारी वीडियो को पूरा सुनते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप कहीं जाते हैं या कहीं कुछ कार्य करने जाते हैं तो हमारी बात ध्यान आती है कि उन्होंने ऐसा कहा था, तो आप क्या होता है दुर्घटना से बच जाते हैं। अभी हम आपको कह रहे हैं मीठी वाणी बोलिए, तो अगर आप मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं और किसी से लड़ाई झगड़े की स्थिति से बच जाते हैं, तो हमने आपको ज्ञान दिया और हमारा ज्ञान आपने सुना, तो क्या हुआ कि उस टाइम पीरियड में आप बच गए, तो क्या हुआ आपके जीवन से जो दुर्घटना थी वो निकल गई और आप आगे की उज्जवल भविष्य की सफलता की ओर आगे बढ़ गए। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी साइंस है, विज्ञान है। जब सृष्टि में अच्छा होता है तो हम अच्छा बताते हैं और बुरा होता है तो बुरा बताते हैं। तो ये जो वर्गोत्तम राजयोग है धनु राशि, धनु लगन वालों के जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव लाएगा और उनके कामों को बनाएगा। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, छोटों से प्यार कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और अपने कर्मों को करते रहिए। मेरा प्यार भरा नमस्कार।